नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम से आई एक बहुत ही दुखद खबर के बारे में। हाँ, एक 25 साल की टेनिस कोच राधिका यादव, उनकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई। और आरोप उनके अपने पिता पर है। बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है वो शुरुआती रिपोर्ट्स पर आधारित है। मतलब घटना कैसे हुई, क्यों हुई, इस पर कुछ शुरुआती अंदाजे लगाए जा रहे हैं। हाँ, अभी सब कुछ बहुत शुरुआती दौर में है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसी जानकारी के आधार पर समझें कि भाई अब तक क्या पता चला है और कौन से सवाल अभी भी बने हुए हैं। सही है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य बातें सामने आई हैं, राधिका यादव 25 साल की स्टेट लेवल की टेनिस खिलाड़ी रह चुकी थी। हाँ, और अपनी टेनिस एकेडमी भी चला रही थी। काफी सफल थी अपने काम में। और घटना हुई गुरुवार 10 जुलाई 2025 को गुरुग्राम में सुशांत लोक इलाका बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में सेक्टर 57 का भी जिक्र है। अच्छा, उनके घर पर ही। और कथित तौर पर उनके पिता दीपक यादव, जिनकी उम्र 49 साल है, उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। समय को लेकर भी थोड़ी अनिश्चितता है ना? हाँ बिल्कुल। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं दोपहर करीब 2 बजे और कुछ सुबह 10:30 बजे का बता रही हैं। खैर, ये हुआ घर के पहले फ्लोर पर रसोई में, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, और पुलिस के मुताबिक जो हथियार इस्तेमाल हुआ वो लाइसेंस्ड 32 बोर रिवॉल्वर था। अच्छा, लाइसेंसी एनजी। और 5 राउंड फायर हुए, जिनमें से 3 गोलियां राधिका को लगी। बहुत दुखद। उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया था। हाँ, मेरिंगो अस्पताल का नाम सामने आया है, लेकिन वहां पहुंचने पर या पहुंचने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और पिता का क्या हुआ? पिता दीपक यादव, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में ये भी है कि उन्होंने अपना जुर्म मान लिया है। हाँ, कथित तौर पर उन्होंने कबूल कर लिया है। पुलिस को मौके से 5 खाली कारतूस भी मिले हैं। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। एक सफल खिलाड़ी, कोच और कथित अपराध पिता द्वारा ही, वो भी लाइसेंसी हथियार से। ये मामला काफी पेचीदा लगता है शुरू से ही। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मतलब मकसद क्या हो सकता है? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो शुरुआती रिपोर्ट्स में 2 बातें ज्यादा आ रही हैं। एक तो आर्थिक निर्भरता वाली बात। अच्छा। कहा जा रहा है कि पिता शायद इस बात से परेशान थे कि उन्हें बेटी पर निर्भर रहना पड़ रहा था आर्थिक रूप से। और इस वजह से घर में शायद तनाव था। हाँ, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है। हाँ। और दूसरा पहलू वो थोड़ा अलग है। वो क्या? वो राधिका की जीवन शैली से जुड़ा बताया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पिता उनके इंस्टाग्राम रील्स बनाने या संगीत वीडियो में काम करने से शायद नाखुश थे। ओह, अच्छा। उनका कोई संगीत वीडियो भी आया था? हाँ, हाल ही में उनका एक संगीत वीडियो कारवां नाम से वो चर्चा में आया है। 2024 में रिलीज हुआ था, LLF रिकॉर्ड्स लेबल के तहत। तो मतलब पुलिस इन सब एंगल से देख रही होगी मामले को। हाँ, यही लगता है, लेकिन ये सब शुरुआती बातें हैं, अटकलें हैं। पुलिस ने क्या कहा है इस पर? बिल्कुल सही कहा आपने। ये समझना बहुत जरूरी है। पुलिस बहुत सावधानी से जांच कर रही है। जैसा कि एक रिपोर्ट में थाना प्रभारी के हवाले से कहा भी गया है, हत्या का असली कारण क्या है ये तो अभी जांच का विषय है। अच्छा। पिता का जो कथित कबूलनामा है, जिसमें आर्थिक तंगी की बात है, हो सकता है वो कहानी का एक हिस्सा हो, पर पुलिस सभी कोणों से जांच कर रही है। अक्सर ऐसे मामलों में बाद में और परतें खुलती हैं। सही बात है। जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और ये जो कारवां संगीत वीडियो है, इसके निर्माता जीशान अहमद और कलाकार इनाम बताए गए हैं। तो ये एक तरह से राधिका के टेनिस से अलग दुनिया का हिस्सा था। हाँ, और अब जाहिर है पुलिस इस पहलू को भी खंगाल रही होगी कि क्या इसका घटना से कोई ताल्लुक है या नहीं। तो अगर हम पूरी स्थिति को देखें अभी तक की जानकारी के हिसाब से, तो एक बहुत दुखद घटना हुई है। एक युवा जान चली गई। हाँ। आरोपी जो कि पिता है, वो पुलिस की गिरफ्त में है, कथित तौर पे जुर्म कबूला भी है। लाइसेंसी हथियार इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जो असली मकसद है, पुख्ता वजह क्या थी, परिवार के अंदर असल में क्या डायनामिक्स थे, वो तस्वीर अभी बिल्कुल साफ नहीं है। जांच चल रही है। हाँ, और ये घटना एक और बात पे सोचने को मजबूर करती है कि कैसे किसी दुखद हादसे के बाद उससे जुड़ी हर तरह की जानकारी, चाहे वो संभावित मकसद हो, निजी जिंदगी के पहलू हों, जैसे सोशल मीडिया एक्टिविटी या ये संगीत वीडियो, कितनी तेजी से सामने आती हैं और फैलती हैं। बिल्कुल। और हम इन सूचनाओं को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, ये भी एक अहम सवाल बन जाता है। सही कहा। इस पूरे मामले पर या इससे जुड़े किसी भी पहलू पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर लिखकर बताइएगा।